हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैथ। मैथ में हम लोग का सब्जेक्ट चल रहा था औसत। औसत यानी एवरेज। ठीक। तो एवरेज में हम लोगों ने कुछ सवाल हल किया था। तो आज हम लोग देखेंगे कि उसमें कौन सी और सी ऐसी सवाल हैं जो आप लोग को पढ़ना है। ठीक। तो कल हमने कुछ सवालें देखा, जिसमें से कुछ सवालें ऐसी थी जो आप लोग को समझ में नहीं आई थी। हाँ। आज उसी में से हम कुछ सवाल लेके चलते हैं और देखते हैं कि उसमें से आप लोग को और कितना समझ में आ रहा है। हमको लग रहा है कि ये इसमें कुछ है नहीं, आप लोग को बस समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं कहाँ से क्या लग रहा है। हाँ? तो देखिए, हमारा कहने का मतलब है कि आप कभी भी पढ़िए, सवाल को हम पढ़ा रहे हैं तो आप ध्यान से उसको सुनिए। जब ध्यान से सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं हम क्या बोल रहे हैं, क्या करना है। ठीक। तो उसी हिसाब से जैसे हम पढ़ाते हैं उसी हिसाब से आप चलेंगे तो हमें नहीं लग रहा है कि कहीं भी किसी सवाल में आपको दिक्कत होगी। ठीक। हाँ। तो हम लोग चलते हैं सवाल पे। कल हम लोगों ने कितने सवाल देख लिया था? 15 सवाल देख लिया था। ठीक। 15 यानी टोटल हम लोगों ने 15 सवाल देख लिया है। ठीक। आज हम चलते हैं, आज देखते हैं हम लोग का कितना सवाल होता है। ठीक। यानी 15 सवाल हो गया था, आज हम 16 से नहीं चलते हैं, सीधा हम चलते हैं 1 से, क्योंकि गड़बड़ हो जाता है गिनती करने में कि नहीं आज कितनी सवाल पढ़ा है। ठीक। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं कि अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 53 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक। कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 53 है। ठीक। कह रहा 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 53 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक। कह रहे 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 53 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए, इसको हल कैसे करना है आप लोग ध्यान से समझेंगे तब समझ में आएगा कि नहीं इसको हल कैसे करना है। नहीं तो हम इसको कितना बता देंगे, आप लोग को समझ नहीं पाओगे कि नहीं कौन सी ये संख्या है। हाँ? देखिए, कह रहा 7 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है? 53 है ना। 53 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। हाँ? कह रहा अब हमें संख्या पता नहीं है तो हम संख्या का क्या मानेंगे बताइए। माना संख्या बराबर यक्स। हाँ? देखिए, संख्या संख्या बराबर हमने क्या मान लिया? यक्स मान लिया। जब यक्स हमने मान लिया है तो अब बताइए, जब हमने यक्स मान लिया है तो अब 7 क्रमागत संख्याओं का मान पूछा है तो हम क्या करेंगे बताइए। देखिए, अब करेंगे क्या? यक्स। हाँ? ये आपकी पहली संख्या हो गई, फिर यक्स प्लस 1 कर सकते हैं, ये दूसरी संख्या हो जाएगी। हाँ? फिर यक्स प्लस 2, ये तीसरी संख्या हो जाएगी। यक्स प्लस 4, ये क्या हो जाएगी? चौथी संख्या हो जाएगी। यक्स प्लस 5, ये पांचवी संख्या हो जाएगी।
यक्स प्लस 6, ये सातवीं संख्या हो जाएगी। देखिए 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6। अच्छा कोई छूटा है क्या? अच्छा तीसरा है, 3 छूटा है, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। हाँ 3x प्लस 6 हो गया ना 7 संख्या। हाँ अब देखिए पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं, हाँ यानी 7 क्रमागत संख्याओं का औसत पूछा था कि नहीं। औसत औसत 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 53 है। ठीक, तो अब देखिए अब इसको हल कैसे करते हैं, ये तो हमने मान निकाल दिया। ठीक, अब इसको हल कैसे करेंगे? हाँ अब देखिए हल करने के लिए हमें क्या करना है? हाँ ये हमने बस मान बताया कि नहीं, इसको ऐसे निकालना है। ठीक, अब इसको हल करेंगे। यक्स प्लस 1 प्लस यक्स प्लस 2 प्लस यक्स प्लस 3 प्लस यक्स प्लस 4 प्लस यक्स प्लस 5 प्लस यक्स प्लस 6 बटा के संख्या कितनी है? 7। ठीक, इसका औसत कितना है? 53। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए यक्स को जोड़ ले, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, क्या हो जाएगा? 7x प्लस, अब देखिए इसको जोड़ेंगे, 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21, हाँ 21 हो जाएगा बटा के 7 हो जाएगा। हाँ 7 हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा? 53, इतना हो जाएगा। 7 1 7 7 3 21 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए अब कितना हो जाएगा? 7x प्लस 3 बराबर 53 हो जाएगा। हम देखिए यहां से इसको देख लीजिए। ठीक, 53 ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम? 7x, देखिए ये 3 इधर जाएगा प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 53 माइनस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 53 माइनस 3 हो जाएगा, तो आगे क्या हो जाएगा? 7x बराबर, ये घट जाएगा, हो जाएगा 50। हाँ ये कितना हो जाएगा? x बराबर 50 बटा के 7। हाँ x बराबर कितना हो जाएगा? 50 बटा के 7 हो जाएगा कि नहीं? बताइए कितना होगा? अच्छा इसमें हमने क्या किया था? अच्छा हाँ यहाँ पे ये देखिए, सॉरी है यहाँ पे गलती हो गया है। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, ये गलती हो गया है यहाँ पे। बस देखिए यहाँ पे क्या था, इसको भी ऐसे छोड़ दे रहे हैं। 21 ठीक बराबर 53। ठीक हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हाँ तो ये क्या हो जाएगा? 7x, देखिए ये अभी काटेगा नहीं। हाँ 21 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? 53 गुणे 7। हाँ 7 7 त्रिक 21। हाँ कितना हो जाएगा बताइए? 7 त्रिक 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x प्लस 21 बराबर 7 त्रिक 21 को 1 से 2 7 5 35 35 36 37। ठीक कितना हो जाएगा?
कितना हो जाएगा? हाँ, अब देखिए, अब ये 21 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7x बराबर क्या हो जाएगा? 371 माइनस 21। हाँ, ये घट जाएगा इसमें से, कितना हो जाएगा? 7x बराबर 350 हो जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा? 7x बराबर, अब देखिए इसमें से x इधर x रह जाएगा, 7 भागे में चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 350 बटा के 7 हो जाएगा, 7 पचे 35, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 50। ठीक, ये आपका आ गया सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब देखिए x का मान 50 आया है, तो हम क्या करेंगे? हर x के जगह हम 50 रख देंगे। 50, अब देखिए यहाँ पे 50 प्लस 1 था, यानी ये 51 हो जाएगा। ठीक, ये 50 प्लस 2, हाँ क्या हो जाएगा? ये 52 हो जाएगा। हाँ, 50 प्लस 3 हो जाएगा, यानी 53। ये 50 प्लस 4 हो जाएगा, यानी 54। 50 प्लस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 55। 50 प्लस 6 यानी 56। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 56 हो जाएगी, यानी 50 वो संख्या है जो क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। हाँ, समझ में आया? जिसका मान हमने रखा तो क्या आ गया? 56 आ गया। समझ में आया? हाँ, इतना समझ में आ गया कि नहीं सबको? ये अभी पहली सवाल थी। ठीक, सबको समझ में आ गया होगा जहां तक उम्मीद है। कि नहीं समझ में आया? देखिए हमें कुछ नहीं करना था, हमें बस इसका मान निकालना था। तो हमने क्या किया था? माना संख्या बराबर x मान लिए थे। x, अब 7 क्रमागत संख्याओं का क्रमागत यानी क्रम द्वारा, यानी एक के बाद एक जो संख्या आती है उसी को क्रमागत संख्या कहते हैं। जैसे x के बाद हम क्या कर सकते हैं? x प्लस 1 कर सकते हैं, फिर x प्लस 2 कर सकते हैं, x प्लस 3 कर सकते हैं, x प्लस 4 कर सकते हैं, x प्लस 5 कर सकते हैं, x प्लस 6 कर सकते हैं। देखिए अब पहली संख्या ये हो गई, हाँ, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और ये 7वीं, 7 क्रमागत संख्या हो गई कि नहीं? हाँ, तो सेम मैंने क्या किया? उसी पे हमने रख दिया था। हाँ, अब सबका, अब हमें सूत्र पता है, संख्याओं का योग बटा के कुल संख्या। 7 क्रमागत संख्या कहा ही है, यानी 7 क्रमागत संख्या आपकी है ये है। ठीक, समझ में आया? तो हमने उसी पे रख दिया है। अब ऊपर का x में जोड़ लिए हैं, और चर को चर में जोड़ लिए, अचर को अचर में जोड़ लिए हैं। ठीक है, चर और अचर दो चीज आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। चर क्या होता है, अचर क्या होता है, इसको भी हम बता दें, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन में रहेंगे कि नहीं चर क्या होता है, अचर क्या होता है। ठीक, ये सवाल सबको समझ में आ गई होगी जहां तक उम्मीद है हमें। चलिए पहले चर और अचर समझ लीजिए। चर और चर, ठीक, चर क्या होता है? चर, हाँ, चर को हम क्या कर सकते हैं? x, y, z, ये सब क्या है? चर, जो शब्दों में लिखा हो। हाँ, जो शब्दों में लिखा हो वो क्या हो? चर होता है। चर हमेशा समान चर में ही जुड़ते हैं और समान चर से नहीं जुड़ते हैं।
अगर यक्स है तो यक्स यक्स ही जुड़ेगा तब 2x हो जाएगा। अगर यक्स वाई है, यक्स प्लस वाई है तो यक्स वाई ही रहेगा। ठीक, हाँ, जुड़ेगा तो ये यक्स वाई ही होगा। ठीक, ना कि यक्स 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 रह जाएगा या टू एक्स वाई हो जाएगा, 2xy भी नहीं होगा। ठीक, समझा? 2xy की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, यानी अगर हम कह दें कि x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई, अगर ऐसे रहेगा तो इसको हम कर सकते हैं क्या, हाँ, 2xy, ये हम कर सकते हैं। ठीक, 2xy ये हम कर सकते हैं। ठीक, यानी चर यही होता है कि वो समान चर रहेगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अगर असमान चर रहेगा तो वो नहीं जुड़ेगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं सबको? अचर क्या होता है, अचर संख्या होती है। हाँ, जैसे हम लिख दें 3x प्लस 2y, हाँ, 2y नहीं 2x लिख देना है। ठीक, अब देखिए इसमें अचर क्या होता है, अचर ये संख्याएं होती हैं जो चर के साथ होती हैं। हाँ, जो चर के साथ बनी होती हैं वही क्या होती हैं, अचर संख्याएं होती हैं। यानी 3 क्या है, एक चर के साथ है तो ये क्या है, अचर संख्या हो जाएगी। और अचर अचर में ही जुड़ता है, चर में नहीं जुड़ता है। ठीक, हाँ, अचर अचर में ही जुड़ता है, चर में नहीं जुड़ता है, अचर चर में जुड़ता है। ठीक, तो हम इसको हम लिख देंगे क्या, बताइए, ये क्या हो जाएगा, 3 2 5 5 और यक्स और यक्स क्या हो जाएगा, 2x, हाँ, 2x हो जाएगा, 5 1 6x हो जाएगा। हाँ, समझा? अभी ये सब आपको वो भी नहीं जरूरत है इसकी चर अचर की। ठीक, चर अचर की जरूरत इसमें है नहीं। जब हम पढ़ाएंगे चर अचर तब उसमें आपको, उसमें कई सूत्र हैं, चर अचर के कई सूत्र हैं, वो हम आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक, तो चर और अचर आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए 3x है ना, अब इसमें हमें चर कौन है, अचर कौन है, ये देखिए क्या है, अचर। ठीक, ये क्या है, चर। ठीक, समझ में आया? चलिए तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। हाँ, अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या हम लोग का क्या कहता है। हाँ, ठीक, देखिए कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुर्जों का औसत। दूसरी सवाल है, कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुर्जों का औसत। ठीक, कह रहा 3 के प्रथम 5 गुर्जों का औसत पूछा है। ठीक, तो हमने सूत्र लिखवाया था, गुर्जों का औसत का सूत्र क्या होता है, हाँ, के गुणे, हाँ, कोष्टक में n प्लस 1/2, हाँ, यही होता है ना, गुर्जों का सूत्र क्या होता है, यही होता है कि नहीं, हाँ, सूत्र हमने क्या बताया था, 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा, गुर्जों का औसत का हमने सूत्र बताया था, यही ना। हाँ, अब देखिए अगर हम चाहें तो इस पे रख दें, हाँ, 3 के, यानी 3 को हम क्या मान लेंगे, ठीक, और 5 को क्या मान लेंगे, एन, इस पे रखें। हाँ, ठीक, तो 3 गुणे कोष्टक में 5 प्लस 1/2 सूत्र पे हम रख दे रहे हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, 3 गुणे 6 हो जाएगा, हाँ, बटा के 2। हाँ, तो देखिए 2 1 कम 2, 2 3 6, हाँ,
तीन त्रिका 9, क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 क्या हो जाएगा 5 गुर्जों का औसत हो जाएगा। ठीक, 3 के 5 गुर्जों का औसत समझ में आया। 3 के प्रथम 5 गुर्जों का औसत क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, वहीं अगर कह दे कि 3 के प्रथम 9 गुर्जों का औसत क्या होगा तो क्या करेंगे आप। अगला सवाल समझिए, अब इसी को हम छोड़ दे रहे हैं, अगला सवाल हम देखते हैं ना। मान लीजिए कह दे तीसरी सवाल, हाँ कह दे 3 के प्रथम 9 गुर्जों का औसत, 9 गुर्जों का औसत क्या होगा बताइए। 9 गुर्जों का औसत क्या होगा। इसको दो तरीका है लगाने का, समझिए इसको दो तरीका है लगाने का। हाँ, पहला तरीका तो ये सूत्र पे रख देंगे आ जाएगा, दूसरा तरीका क्या लांग विधि है, और लांग विधि भी हम आपको बता दे रहे हैं। हाँ, एक तरीका तो हमने ये बता दिया कि नहीं इसको क्या करना है ऐसे करना है। देखिए अब इस पे आप रखेंगे तो देख लेते हैं कितना आ रहा है। हाँ? कितना आ रहा है, मान लीजिए हम रख दें क्या k बराबर 3 हो जाएगा, n बराबर 9 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 9 प्लस 1 बटा के 2, क्या हो जाएगा 3 गुणे 10 बटा के 2, 2 पचे 10, यानी क्या हो जाएगा 5 3 15, 15 हो जाएगा। हाँ, देखिए ये 15 जो आया ना आंसर, ये तो सूत्र पे रख के आया है, और एक विदाउट सूत्र पे जो आता है गुर्जों का अगर औसत पूछेगा तो उसमें आपको कैसे करना है। हाँ, वो भी देख लेते हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं। हाँ? देखिए उसको भी देख लीजिए वो कैसे बोल रहा है कि उसकी कैसे करना है। देखिए कह रहा है 3 के 9 गुर्जों का औसत का है ना, तो हम क्या करेंगे 3 के 9 गुणज कौन कौन से हो जाएंगे। अगर हम कह दें 3 के 9 गुणज तो 3 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा 3, 3 गुणे 2 बराबर 6 हो जाएगा, 3 गुणे 3 बराबर 9 हो जाएगा, 3 गुणे 4 बराबर 12, 3 गुणे 5 15 हो जाएगा, 3 गुणे 6 18 हो जाएगा, 3 गुणे 7 21 हो जाएगा, 3 गुणे 8 24 हो जाएगा, 3 गुणे 9 कितना हो जाएगा 27। ठीक, ये 27 आया ना। हाँ, 27 आया कि नहीं। अब देखिए 27 आया है तो हम क्या करेंगे। हाँ, अब ये गुणज निकल के आ गया। हाँ, तो हमें पता है संख्याओं का योग बटा के कुल संख्या होता है, यानी हम क्या करेंगे 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 24 प्लस 27 बटा के कितनी संख्या हो जाएंगी 9, 9 संख्याएं हो जाएंगी। हाँ, अगर हम इसको पूरा जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए, पूरा जोड़ दीजिए तो कितना आ रहा है 135 बटा के 9 आएगा। हाँ, जोड़ेंगे तो 135 आएगा, जोड़िएगा आराम से आप लोग। ठीक, हाँ तो कितना आएगा 9 आएगा। ठीक, अब हम इसको काट देंगे तो क्या आएगा, देखिए 9 1 कम 9, हाँ
कितना बचा 4, 9 पचे 45। ठीक, हाँ, यानी कितना टोटल आ गया आपका 15। 15 आया कि नहीं? हाँ, उसमें कितना आया था? उसमें भी आपका 15 आया था ना। उसको अगर हम रखे थे उस सूत्र पे, कितना था? 3 × 10 था, वही 9 + 1/2। हाँ, 3 × 10 बटा के 2, 2 पचे 10 था। हाँ, यही था ना। 3 पचे 15 यानी 15 आया था। ऐसे भी, हाँ, देखिए यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, सेम आया कि नहीं दोनों का? है, यानी अगर ऐसे भी करेंगे तो आपका आ जाएगा, ऐसे भी करेंगे तो भी आ जाएगा। ये आपके सूत्र पे है सवाल। ठीक, ये आपके विदाउट सूत्र पे है, बस ऐसे हमने निकाल दिया है। ये थोड़ा लॉन्ग विधि है, ये थोड़ा आपका शॉर्ट विधि हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। ये समझ में आ गया होगा सबको। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है 7 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा कर दे तो नई संख्याओं का औसत है। ठीक, तो देखिए क्या कह रहा है? 7 संख्याओं का औसत, चौथा सवाल है, 7 संख्याओं का औसत 7 है। ठीक, 7 संख्याओं का औसत कितना? 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा कर दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक, देखिए सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत कितना है? 7 है। 7 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा कर दिया जाए तो, यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक, ये समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? ये क्या कह रहा है? ठीक, यानी 7 संख्याएं हैं, 7 संख्याओं का औसत 7 है, और कह रहा है कि इनमें 7 से गुणा कर दिया जाए तो उनका औसत क्या हो जाएगा? ठीक, देखिए आप इसको समझिए। कह रहा है 7 संख्याओं का औसत 7 है। हाँ, 7 संख्याओं का औसत 7 है ना। हाँ, यानी हम क्या करें? औसत देखिए 7 संख्याओं का औसत 7 है, तो माना संख्या बराबर x मान लेते हैं।
माना संख्या बराबर यक्स। हाँ, ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखिए 7 × 7 × 7 कर दें, बटा के 7 कर दें, औसत यक्स है। ठीक। अब देखिए करना क्या है, इसका हम लोग क्या करेंगे, हाँ, गुणा कर लेंगे। 7 संख्याओं का औसत 7 है, उसमें 7 का गुणा करना है। ठीक। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, 7 7 49 हो जाएगा, 7 × 49 बटा के 7 हो जाएगा, बराबर यक्स कर ले। हाँ, अब 7 9 63 को 3, 7 चौक 28, 28 6 34, 34 बटा के 7 कितना हो जाएगा, हाँ, हो जाएगा कि नहीं, अगर गुणा करेंगे तो। हाँ, नहीं तो अगर इतना गुणा नहीं करना है तो सीधा इसको काट लीजिए। 7 7 49, 7 7 49, यानी 49 हम कर सकते हैं। हाँ, 49 यानी यक्स बराबर कितना आ गया आपका, 49 आ गया। हाँ, यही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ कि नहीं, देखिए 7 संख्याओं का औसत 7 है। हाँ, अब सीधा समझ लीजिए, कह रहा है 7 संख्याओं का औसत क्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या हो, उसका औसत कितना दे दिया, 7 दे दिया है। कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 7 से भाग दे देंगे, औसत 7 आ गया तो 7 में 7 का भाग दे देंगे, 7 7 49, यानी 49 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर 60 में करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। हाँ, समझा। कुछ नहीं है इस सवाल में, बस देखिए यहाँ औसत दे दिया, औसत में गुणा करना है 7 का, बस आपका उत्तर आ जाएगा। हाँ, अब जैसे मान लीजिए इसी इसी चीज को हम अगर चेंज कर दें, कह दे कि मान लीजिए कोई संख्या है 8 संख्याओं का औसत 8 है। ठीक, प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक, अब मान लीजिए यही इसको हमने चेंज कर दिया, अब इसमें हमें करना है तो कैसे करेंगे। हाँ, अब बताइए, अगर 60 रूप में लेके चलेंगे तो 8 संख्याओं का औसत 8 है। ठीक, तो हम सीधा अगर 8 ऐसे लेके चलेंगे, 8 × 8 बराबर 64। हाँ, अगर ऐसे नहीं करना है तो आप इस पे रख के चलेंगे हम लोग, ऐसे इस पे क्या हो जाएगा, 8 × 8 बटा के 8 हो जाएगा, बराबर यक्स मान लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 8 × 64 बटा के 8, 8 एक कम 8 अट्ठा 64। हाँ, क्या हो जाएगा, 8 अट्ठे 64, यानी यक्स बराबर कितना आ जाएगा, आपका मान इतना आ जाएगा। ठीक, हाँ, वही चीज यहाँ पे आ जाएगा। ट्रिक रूप में हमने इसको बताया कि नहीं, उसको करेंगे तो ऐसे 60 रूप में ये आ जाएगा। समझ आया कि नहीं। हाँ, बहुत कुछ नहीं करना है उसमें, बस इसको आप लोग समझेंगे तो बस इसको मान रख के इस पे लगा लेंगे। ठीक, समझ में आ गया सबको। हाँ, समझ में आ गया तो हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, अगला सवाल क्या कहता है उसको भी हम लोग देख लें। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 हो तो चौथी संख्या है। ठीक, हाँ, 5वां सवाल है, 7
संख्याओं का औसत 30 है, 22 हो तो चौथी संख्या बताओ। ठीक, देखिए क्या कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 है तो चौथी संख्या का औसत 28 हो तो चौथी संख्या बताओ। क्या है? चौथी संख्या बताओ। ठीक, देखिए अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। हाँ, देखिए इसमें क्या करना है, पहले हम लोग निकालेंगे। कह रहा है 7 संख्याओं का औसत का कुल औसत कितना हो जाएगा, पहले इसका देख लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हाँ, दूसरे का देख लेंगे, यानी 3 संख्याओं का औसत कितना है, 32 है, ये देख लेंगे। फिर उसके बाद सबका देख के हमने एक सूत्र लिखवाया था, ठीक, उसी सूत्र पे हम लोग इसको रख देंगे। देखिए माना 7 संख्याओं का औसत, 7 का योग कितना हो जाएगा, हाँ, 7 गुणे 30 बराबर 210। अब देखिए इतना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। ठीक, प्रथम 3 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, प्रथम 3 संख्याओं का कुल योग, हाँ, यानी यदि प्रथम 3 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, प्रथम 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, हाँ, कितना हो जाएगा, 3 गुणे 32, हाँ, इसको गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुना के 6, 3 त्रिका 9, 96, है। अब क्या अंतिम 3 संख्याओं का औसत, है, अंतिम 3 संख्याओं का योग। ठीक, क्या हो जाएगा, 3 संख्याओं का योग, हाँ, 3 गुणे 28, हाँ, 3 8 24 को 4, 3 गुना के 6 2 8, 84 हो जाएगा, हाँ। ठीक, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, कह रहा है चौथी संख्या हमें बताना है। पहली संख्या हो गई, हाँ, यानी 7 संख्याओं का औसत कितना निकल गया, 210 निकल गया। प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना निकल गया, 96 निकल। अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना निकल गया। अब देखिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, यानी प्रथम 3 संख्याओं का औसत निकल गया, अंतिम 3 संख्याओं का औसत निकल गया, तो चौथी संख्या हमें ज्ञात करना है। ठीक, यही कह रहा है ना, चौथी संख्या हमें ज्ञात करना है, यानी अंतिम भी निकल गया और प्रथम भी निकल गया, तो यानी बीच की संख्या जो बची है उसी का निकालना है। तो हम करेंगे क्या, हाँ, तो हमें पता है कि नहीं इसका सूत्र, औसत वाला हमने बताया था कि नहीं। हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं का निकल गया, आ गया था इतना, अब इतना में से इन सबको घटा देंगे जोड़ के, हाँ, जोड़ के क्या करेंगे, इसको घटा देंगे,
तो आ जाएगा हमारा यानी 210 माइनस ये कितना हो जाएगा 96 प्लस 84 हो जाएगा। हाँ, अब देखिए इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 210 माइनस कितना हो जाएगा। हाँ, 6 4 10 को 0 17 17 का 18। हाँ, यही हो जाएगा ना। हाँ, 180। ठीक, अब देखिए माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का चिन्ह लग जाएगा। क्या हो जाएगा 210 माइनस 180 हो जाएगा। अब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10 यानी 40 40। हाँ, 10 है ना, 8 2 10 1 11 यानी 30 बचेगा। 30 क्या करेगा 30 बचेगा। ये 30 आपका क्या हो जाएगा चौथी संख्या हो जाएगा। चौथी संख्या। ठीक, समझ में आया। ये 30 के आगे आपकी चौथी संख्या हो जाएगी। समझ में आया। हाँ, समझ में आया कि नहीं। चौथी संख्या क्या निकल के आ गया। हाँ, 30 निकल के आ गया। हाँ, हो गया, समझ में आ गया कि नहीं सबको। इसमें का एक सवाल और देखते हैं तब समझ में आएगा। हाँ कि नहीं। देखिए अब इसी अगली सवाल पे चलते हैं। सेम ऐसी तरह वो भी सवाल है तब समझ में आएगा उसका भी। ठीक ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम इसको चेंज कर दे रहे हैं। हाँ, कितना है 35 है तो छठी संख्या क्या होगी। ठीक, समझा। करा छठी संख्या क्या होगी। हाँ, देखिए करा 9 संख्याओं का औसत 30 है यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 हो तो छठी संख्या क्या होगी। छठी संख्या। हाँ, यानी 9 संख्याओं का औसत कितना है 35 है, यानी 9 संख्या है ना, यानी हम लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 संख्या है तो 5 संख्याओं का औसत कितना है, यानी प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है। हाँ, 25 है। कर अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 35 है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, ये 25 है, ये अंतिम कितना है। हाँ? अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो छठी संख्या यानी छठी संख्या यही हुआ, छठी संख्या क्या होगी यही पूछा है। हाँ? तो सेम हम लोग उसी तरह चलेंगे, उस पे वो जैसे लगा था सेम उसको भी इसको भी ऐसे ही लगाएंगे। 9 संख्याओं का योग 9 60 में हम लिख रहे हैं ना, 60 में योग बराबर कितना हो जाएगा। हाँ, 30 गुणे 9 270 हो जाएगा। 9 त्रिक 27 फिर 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। हाँ, 25 गुणे 5 5 25 25 को 5 5 गुना 10 2 12 125 हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। हाँ, 35 गुणे 3 3 5 15 को 5। हाँ, 3 त्रिका 9 1 10
105 हो जाएगा। अब सेम उसी पे रख लेंगे, यानी 9 संख्या का औसत कितना है 270 माइनस माइनस कर देंगे तो हमें निकल के आ जाएगा कि नहीं, छठी संख्या क्या है, हा? क्या हो जाएगा 125 प्लस 105 हो जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा 270 माइनस, इसको जोड़ लेंगे 5 5 10 को क्या हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, हाँ, 1 1 2 हो जाएगा, ठीक, हाँ, हो जाएगा ना 230 हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे 270 माइनस, देखो माइनस चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा 230, हाँ, तो घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 7 यानी 40 बचेगा, हाँ, यानी ये क्या हो जाएगा छठी, हाँ, संख्या, ठीक, ये क्या हो जाएगी छठी संख्या हो जाएगी, हाँ, समझ में आएगी नहीं, ये क्या हो जाएगी छठी संख्या हो जाएगी। इतना समझ में आया होगा सभी लोगों को, हाँ, इसका हमने 2 उदाहरण बता दिया, समझ में आया, हाँ कि नहीं, समझ में आ गया तो बताइए, नहीं आया तो फिर क्या करें, हाँ, ठीक, इतना समझ में आ गया है तो आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं, हाँ, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। इस सवाल को आप लोग लगाइएगा, इसमें जो सवाल ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कौन सी सवाल नहीं समझ में आई है, ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कम से कम इतना तो कर सकते हैं आप लोग, हैं, हम मेहनत इतना कर रहे हैं तो आप लोग तो इतना कर सकते हैं। कौन सा आप लोग का ये बताइए, सब्सक्राइब और शेयर करने में कौन सा आप लोग का पैसा लग रहा है, कोई पैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है तो यार कम से कम इतना तो कर दीजिए कि नहीं, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं आप लोग, हैं, बताइए, ठीक, तो ठीक है, हम इसी पे इसको विराम देते हैं, ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।